तो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आज पहले दिन के सर्वे का काम हुआ। सुबह से ही मस्जिद परिसर के आसपास के पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सर्वे का काम दोपहर तक चला, लेकिन पूरा सर्वे नहीं हो सका। करीब 4 घंटे सर्वे के दौरान क्या कुछ हुआ, एबीपी न्यूज की टीम आपके लिए पल पल का ये हाल लेकर आई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद पर आज देश ही नहीं दुनिया की नजरें टिकी थीं। कोर्ट के आदेश के बाद हो रहे सर्वे को लेकर सुबह से ही सुरक्षा तैयारियां जोरों पर थीं। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा गलियों, रास्तों और मस्जिद के एंट्री पॉइंट के पास हर तरफ बैरिकेडिंग की गई थी। वहीं पूरे इलाके में सर्वे से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। एबीपी न्यूज की टीम ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे के हर पल के हाल को कैमरे में कैद करके आपके लिए लाई है। इस ज्ञानवापी मस्जिद में क्या होने वाला है, जो अब एबीपी न्यूज़ के स्क्रीन पर पूरा देश देख रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं टॉप एंगल से, और यही की बात हो रही है, यही की चर्चा हो रही है। इसी के बारे में पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं। इसी की चर्चा पूरे देश में आज के दिन हो रही है। कोर्ट के आदेश के बाद दुर्गेश दिखाइए, उस गेट को भी दिखाइए जहां से लोग दाखिल होने वाले हैं। उस मस्जिद में कोई हलचल है, वो सबसे पहले आप अगर देख पाएंगे तो वो एबीपी न्यूज़ में देख पाएंगे। एबीपी न्यूज़ के कैमरे से अब मैं दिखाने वाला हूं, वो देखिए सीधे मंदिर। एक पेड़ के पास, दुर्गेश जूम करके दिखाइए, एक पेड़ के ठीक उस तरफ जो है वो काशी विश्वनाथ का मंदिर है और श्रद्धालुओं की भीड़ है। यानी हम वो दोनों ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि अगर आप दर्शन करने आने वाले हैं तो दर्शन करने आइए। लोगों की भीड़ है, इंतजाम थोड़ी अलग किए गए हैं और दर्शन हो रहा है। अब मैं मस्जिद की तरफ फिर से चलता हूं प्रतिमा, क्योंकि सबसे बेहद ज़्यादा ज़रूरी आज ये है, ये मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद जो कि एबीपी न्यूज़ के स्क्रीन में एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। उस गेट को दिखाइए जहां लोहे के बाड़े लगे हैं बड़े बड़े, वहां सुरक्षा बल के लोग तमाम। दुर्गेश थोड़ा सा जूम करिएगा, और दूरी है इसलिए हम सब चीज़ दिखा पाएँ, अपने दर्शकों को एक एक चीज़ दिखा पाएँ। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आज सर्वे का काम करीब 8 बजे सुबह शुरू हुआ था। हालांकि सर्वे कमिश्नर समेत पूरी टीम थोड़ा पहले ही परिसर में पहुंच गई थी। बताया गया है कि सर्वे टीम में 3 वीडियोग्राफर के अलावा 3 ताला खोलने वाले और तोड़ने वाले भी शामिल थे। दरअसल शहर के ही की मेकर को सर्वे टीम अपने साथ इसलिए लेकर गई थी ताकि सर्वे के दौरान किसी तरह की कोई रुकावट न आए। देखिए अजय, आपको एक जानकारी दे दें कि इस बात की आशंका थी कि आज चाबी नहीं मिलेगी, ताले को तोड़ने की नौबत आ सकती है। इसीलिए यहां से जो थोड़ी दूर पर स्थित है चौक थाना, वहां की पुलिस को हिदायत दे दी गई थी कि कुछ कारीगर आपको रखने हैं। सुबह 7 बजे ही 3 कारीगर जो कि ताला तोड़ने के भी, ताला खोलने के भी एक्सपर्ट होते हैं, वो यहाँ आ गए थे और सर्वे शुरू होने से पहले ही वो गेट नंबर 4 से अंदर दाखिल कर दिए गए थे। ऐसे में लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि चाबी से ताले को खोला गया है या ताले को तोड़ा गया है, लेकिन जो जानकारी है कि तहखाने का ताला खुल चुका है और सर्वे टीम अंदर दाखिल हो चुकी है। सर्वे टीम के दाखिल होते वक्त मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन भी किया गया था कि जो भी लोग हों, कोई ऐसे चित्र, ऐसी चीजें नहीं ले जाएंगे जिससे दूसरे धर्म की भावनाएं आहत हो। कोई भी शख्स जूता चप्पल पहन करके नहीं जाएगा। अंदर जो धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं, कुछ और सामान रखे हुए हैं, उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। सिर्फ कोर्ट कमिश्नर ही उसे देख सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। इस तरीके की जानकारी सूत्रों के जरिए हमारे पास आ रही है। जय, देखिए जो कुल आंकड़ा है आपने तमाम जिक्र किया, जो कमेटी है, इंतजामिया कमेटी है, उनके क्या ऑब्जेक्शंस थे, जो टोटल आंकड़ा अंदर जाने का है। पक्षकार, आपको क्या क्या जानकारी है? पक्षकार 5, उनके वकील क्या क्या अंदर जाने का आंकड़ा? देखिए कुल जो है लगभग 25 से 30 लोगों की टीम अंदर गई है, इस तरीके की जानकारी मिली है। इसमें जो हिंदू जो वादकारी हैं वो गए हुए हैं, जो महिलाएं हैं, इसके साथ साथ जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए और लोग हों, चाहे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के जुड़े हुए लोग हों, वो लोग हों, इन सब के वकील गए हैं। मुस्लिम पक्ष से सारे लोग नहीं गए हुए हैं, कुछ लोग गए हैं। सर्वे टीम ने आज मस्जिद परिसर के तहखाने का सर्वे किया है। सर्वे टीम ने तहखाने के हर हिस्से और कोने की वीडियोग्राफी की है। बताया जा रहा है कि सर्वे के लिए तहखाने के कुछ ताले तोड़ने भी पड़े हैं। दरअसल कोर्ट अपने आदेश में कह चुका है
कि अगर ताले न खुलें तो उन्हें तोड़कर सर्वे किया जाए। पहले ही इस मामले में 2 बार सर्वे किया जा चुका है, एक 6 मई को, दूसरा 7 मई को। 6 मई को करीब 4 घंटे तक जो टीम थी वो अंदर थी, उसने सर्वे किया। 7 मई को 2 घंटे ही सर्वे हो पाया और विरोध की तस्वीरें सामने आई। और उसके बाद 8 मई को जो प्रतिवादी पक्ष है वो पहुंच गया कोर्ट कमिश्नर जो है अजय कुमार मिश्रा, उनको बदलने की मांग को लेकर। अब फिर इसके बाद इस मामले पर सुनवाई हुई कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला 11 मई को सुरक्षित रख लिया। 12 मई को फैसला सुनाया गया जिसमें 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो अपने आदेश में साफ कर दिए गए। पहला पॉइंट यह था कि ज्ञानवापी में पूरे परिसर का सर्वे कराया जाएगा, यानी जो भी बंद कमरे हैं उन्हें खुलवाकर उसका सर्वे होगा। अगर ताला नहीं खोला जाता तो ताला तोड़कर भी सर्वे होगा। दूसरा ये कि सहायक कमिश्नर जो है 2 और नियुक्त कर दिए गए, जिसमें एक विशेष कमिश्नर है, दूसरे सहायक कमिश्नर, और तीसरा अजय कुमार मिश्रा बरकरार रहेंगे। ऐसे में लगातार इस बड़ी कवरेज पर आपका चैनल एबीपी न्यूज बना हुआ है। इस पूरे इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मस्जिद परिसर के अंदर करीब 4 घंटे तक सर्वे टीम अपना काम करती रही। बताया जा रहा है कि सर्वे के दौरान करीब 40 लोग परिसर के अंदर मौजूद थे। सर्वे के दौरान मौजूद रहे पक्ष और विपक्ष के वकीलों के मुताबिक पूरा सर्वे शांतिपूर्व हुआ। लेकिन आज के सर्वे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील अपने अपने दावे भी कर रहे हैं। इसी थाने के अंदर थाना चौक वाराणसी, इसी थाने के अंदर सब ऐसे मानिए जैसे सबको कैद कर दिया जा रहा है। और कुछ लोग आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, तो बात का निष्कर्ष यही है कि कल भी सर्वे जारी रहेगा। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। वकील है जी, बताइए। अब अंदर अभी हम लोग गए नहीं, अंदर गौरी का कब होगा? बिल्कुल। आप भी गए थे? जी बिल्कुल। तो क्या देखा आपने, कितने देर से? ये मत बताइए, ये बताइए कि क्या बोलते हैं, कितने देर तक सर्वे चला, कितने तहखाने खुले? 4 घंटे 8 बजे शुरू हो गया और 12 बजे तक ये कार्रवाई चली है। कितने कमरे खुले? अब कमरे तहखाने ये संख्या मत पूछिए, ये 5 है, हम जानते हैं इसलिए पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए। 3 तो हमको पता है खुल गए, तो कितने कार्रवाई पूर्ण हुई, ये पूरी जानकारी कल आपको बताई जाएगी। कितना परसेंट काम पूरा हुआ है? लगभग 50%, नियर अबाउट 50%। कितने बजे निकल गए आप लोग? 12 से पहले मैं देख रहा था कि टीम आ गई है यहाँ। नहीं 12 से पहले कहाँ, ये 12 बजे। मुस्लिम पक्ष वहाँ पर था, मौजूद था जी, दोनों पक्ष थे। अच्छा, ये वकील साहब, ये बात बहुत कही जा रही थी कि खोला नहीं जाएगा, चाबी नहीं दी जाएगी। अंदर जब गए आप लोग तो पूरा कॉपरेशन था, नहीं था? प्रशासन का भरपूर सहयोग था, प्रशासन ने अपने स्तर पे पूरा सहयोग किया, उसके लिए आभारी हैं। और आगे कल कार्य पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर बात है। कुछ मिला है अभी कार्रवाई? अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला है, ये कमिश्नर रिपोर्ट अपनी देगी तब देखा जाएगा इस पर। अभी कार्रवाई अभी कार्रवाई 75% हुई, 25% बाकी है। हाँ, इसमें क्या मिला इतने दिनों में? कुछ नहीं मिला है, ना कुछ। ये रिपोर्ट कमिश्नर देगा, हम क्या बताएंगे? अरे हम रिपोर्ट देगा, इस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते। सर कई घंटे चला? 2 घंटा चला, कार्रवाई संपन्न नहीं, 2-3 घंटा। ताला तोड़ना पड़ा? शुरू में मना कर, ताला खोला गया, ताला बना नहीं, ताला हमारी चाबी हमारे पास थी, हम लोगों ने। ज्ञानवापी मस्जिद में आज सर्वे का आधा ही काम हो सका है, इसलिए सर्वे टीम कल फिर दोबारा यहाँ सर्वे करेगी। मस्जिद की छत और गुंबद का सर्वे अभी नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा अनुमान है कि सर्वे टीम कल मस्जिद की छत की वीडियोग्राफी कर सकती है। तो ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करने पहुंची टीम का काम पूरा हो चुका है। सुबह 8 बजे से सर्वे का काम शुरू हुआ था, 12 बजते ही टीम का काम यहां पूरा हुआ और तमाम टीम मेंबर्स एक एक करके, जो पक्षकार थे, जो यहां पर वादी थे, जो प्रतिवादी थे, तमाम उनके अधिवक्ता थे, जो यहां पर डीएम थे, पुलिस कमिश्नर थे, सबकी मौजूदगी में ये सर्वे हो रहा था। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में ये सर्वे हो रहा था और डर इस बात का था कि जैसा 7 मई को विरोध हुआ था कहीं वो तो नहीं होता। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस बार कोर्ट का आदर किया गया, जो उसका आदेश था उसका आदर किया गया और यहां पर किसी तरीके का वाद विवाद नहीं हुआ। तस्वीरें आप एक बार फिर से ज्ञानवापी मस्जिद की देखिए, जिसके बाहर अभी भी आपको सिक्योरिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके का विवाद गरमाया हुआ है तो यहां पर आप देख सकते हैं बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो जिसको भी मस्जिद में दाखिल होना पड़ता है वो काशी विश्वनाथ का जो गेट नंबर 4 है वहां से ही अंदर जाता है और मस्जिद में उसकी एंट्री होती है। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अभी भी यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। हालांकि जो रास्ते अब तक बंद किए गए थे मीडिया के लिए, आम लोगों के लिए, उन रास्तों को खोल दिया गया है और यहाँ पर गहमा गहमी तेज हो गई है। जो आम लोग अब तक यहाँ इस इलाके में एंटर नहीं कर पा रहे थे, अब वो आराम से यहाँ पहुँच पा रहे हैं। पहले दिन का सर्वे खत्म होने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में सबसे पहले जोहर यानी दोपहर की नमाज अदा की गई। सर्वे खत्म होने के 1 घंटे बाद हुई ये नमाज करीब 100 लोगों ने पढ़ी।
एबीपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद मोइन भी सर्वे के बाद हुई इस पहली नमाज में शामिल हुए। आज जब सर्वे खत्म हुआ उसके बाद मस्जिद को आम नमाजियों और अकीदतमंदों के लिए खोल दिया गया। यहाँ दोपहर को सबसे पहले ज़ोहर की नमाज हुई, ज़ोहर यानी दोपहर की नमाज हुई। नमाज के दौरान जो वहाँ का वातावरण था वो पूरी तरीके से सामान्य था। ज़्यादातर लोग खामोशी की चादर ओढ़े हुए थे। नीचे जो तहखाने हैं उनके दरवाज़ों पर मैंने नज़र डाली तो लोहे के दरवाजे पर आज नया ताला लगा हुआ था। जो जंजीर थी वो जंजीर भी बदली हुई थी, यानी आज उस जो मेन दरवाज़ा है जो लोहे का है उसे खोल कर रखा गया था, खोला गया था और सर्वे पूरा होने के बाद ताले को फिर से बंद कर दिया गया। एबीपी न्यूज ने पाया कि अंदर आंगन में मस्जिद की गुंबद तक जाने के लिए लोहे या लकड़ी की कोई भी सीढ़ी मौजूद नहीं थी। दरअसल मस्जिद के गुंबद तक जाने के लिए सीढ़ी या पक्का रास्ता नहीं है और इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज मस्जिद की छत और गुंबदों का सर्वे व वीडियोग्राफी नहीं हुई है। इसके साथ साथ जो लोहे के दरवाजे से ठीक बाईं तरफ, मस्जिद के एंट्री गेट से ठीक बाईं तरफ जो लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं उनमें से भी एक पर लोहे की जंजीर नहीं थी, जबकि कल मैंने देखा था कि वहां लोहे की जंजीर लगी हुई थी, ताला वही लगा हुआ था। इसका मतलब आज कम से कम 2 दरवाजे तहखाने के खोले गए। कल सुबह फजर की नमाज होगी, उसके बाद सुबह 8 बजे से एक बार फिर से सर्वे शुरू होगा। दोपहर 12 बजे तक ही सर्वे होगा और उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि कल सर्वे पूरा हो सकता है। मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, वाराणसी। इसके साथ ही मस्जिद के एंट्री पॉइंट के ठीक बाईं तरफ तहखाने तक जाने के लिए आगे लकड़ी के 3 दरवाजों में से एक में आज कोई जंजीर नहीं लगी हुई थी। इस दरवाजे पर भी आज दूसरा ताला लगा था। बाकी बचे 2 दरवाजों के सामने पैरामिलिट्री फोर्स के जवान खड़े हुए थे, इसलिए उसके बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि आज तहखाने में कम से कम 2 दरवाजे जरूर खोले गए और उन दोनों दरवाजों के ताले भी बदल दिए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।